जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बेटा। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए। और बेटा जो सोमवार वाले दिन आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। ये बेटा फाइनल गेस्ट पेपर है, तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 50+ मार्क्स आसानी से पेपरों में आ सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश के पेपर में। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक को ओपन कर लेना और साथ अपने पेंसिल आपने ले लेनी है, कच्ची पेंसिल ले लेनी है। और आपने स्टार लगा ले, निशान लगा ले, वो आपने अच्छे तरीके से लगा लेने हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 और 8, 235, 6, 8, यानी कि 2, 3, 5, 6, 8 ये वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे चैप्टर का पहला पहला दूसरा तीसरा और छठा, पहला दूसरा तीसरा छठा क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ओके जी। उसके बाद अगर आप तीसरे चैप्टर के ऊपर आए तो तीसरे चैप्टर का तीसरा पाँचवा छठवां क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करना है। चौथे चैप्टर का पहला दूसरा चौथा पाँचवा ये आपने अच्छे तरीके से करना है। पाँचवा आपका चैप्टर काटा है, इसको आपने नहीं करना। छठे चैप्टर का आपने पहला तीसरा और चौथा क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद सातवें चैप्टर का पहला चौथा पाँचवा क्वेश्चन। आठवां चैप्टर आपने नहीं करना, ये स्किप है। नौवें चैप्टर का पहला दूसरा पाँचवा सातवां। 10वां चैप्टर आपका स्किप है, ये नहीं करना। 11वें चैप्टर का पहला दूसरा पाँचवा सातवां और नौवां ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं, ओके जी। अब उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे आपने अपनी जो बॉक्स क्वेश्चन है आपके, उनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना कि आपके जो बॉक्स क्वेश्चन है वो कौन कौन से आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इन बॉक्स क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेना है। तो पहले चैप्टर का जो ये बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फेयर विज हेल्ड एट अकाज एवरी ईयर, ये कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रॉट, व्हाट डिड हजरत अस्मा डू व्हेन अबू जहल डिमांडेड टू द नोन द वेयर अबाउट्स ऑफ योर फादर, ये कर लीजिएगा। आपका हाउ डिड तसी टीचर एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इशू, फिर हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव इंडिविजुअल। उसके बाद हाउ डू यू थिंक द रूम इन अरेंज्ड, ये आपने कर लेने हैं। और आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपकी मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर ये भी आपने अच्छे तरीके से, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। तो ये बेटा क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के ऊपर आए तो इसमें आपने पहले चैप्टर का इन द 5th एंड 6th सेंचुरी वाला पैराग्राफ कर लेना है। उसके बाद आपने इसका पैराग्राफ करना है व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 30 ईयर, ये कर लीजिएगा। फिर द पीरियड ऑफ वेटिंग, ये वाला पैराग्राफ। फिर आपने कर लेना है द रिलेशन ऑफ द, ये पैराग्राफ कीजिएगा। और आखिर में एंड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू गो, ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर दूसरे चैप्टर के ऊपर आए तो दूसरे चैप्टर का पैट्रोटिज्म मीन लव, ये कीजिएगा। पैट्रोटिज्म गिव पीपल, फिर द स्प्रेड ऑफ पैट्रोटिज्म, ये 3 पैराग्राफ। इसके बाद यूनिट नंबर 4 का द प्रिपरेशन ऑफ फॉर हिज जर्नी, ये कीजिएगा। ड्यूरिंग दी, ये वाला कीजिएगा। ऑन दी नाइट, और ये 3 पैराग्राफ। और आखिर में हज़रत अस्मा वाज अमंगेस्ट, ये कीजिएगा। छठे चैप्टर के ऊपर आए तो तसीर वाज वेल नाउन, ये कीजिएगा। वन डे हिज ग्रैंडफादर, ये वन डे तसीर टीचर। उसके बाद तसीर न्यू फॉर्म टाइम, ये कीजिएगा। इसके बाद 9th वाले चैप्टर का एजुकेशन इज़ अ पावरफुल, फिर ह्यूमन कैपिटल एफर्ट, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन प्रमोट्स, एजुकेशन इनकरेज, क्वालिटी एजुकेशन इनकरेज, क्वालिटी एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल। तो ये पहले पहले मैंने आपकी लाइंस बोल दी हैं, तो ये पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप समरीज़ के ऊपर आएँ तो फर्स्ट टाइम डैफोडिल के आने के चांस हैं और सेकंड टाइम आपकी इफ़ की समरी के आने चांस है, ओके जी। उसके बाद अगर आप एक्टिवाइज और पैसिवाइज के ऊपर आ जाएँ तो एक्टिवाइज और पैसिवाइज मैंने इंपॉर्टेंट शेयर किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको बआसानी जाके आप देख सकते हैं। वो एक्टिवाइज और पैसिवाइज आपने जो वीडियो में मौजूद है उनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद लेटर्स की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी मौजूद है। अगर आप ये लेटर कीजिएगा, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग मी अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर, फिर राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस, फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्गोडिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, फिर राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है आपके। लेटर लिखने का तरीका भाई एग्जामिनेशन हाल वो आपने लिख लिया, फिर आपने ये ऊपर लाइन लिख देनी है, फिर इसके रिलेटेड जो लाइंस होगी वो आपने अपने लेटर को देख के लिखनी है और बाद में आपने 2-3 लाइंस ये लिख देनी है। इसके बाद आपने अपने लेटर को ख़त्म कर देना, ठीक है ना। तो ये लाइंस भी मैंने बताई हुई हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ओके जी। वो भी आप अच्छे तरीके से उसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद वर्ड ईडियम्स अगर आपने करने हैं तो वो आप
चैप्टर्स के कर लीजिएगा, 7वें और 9वें और 11वें चैप्टर के जो ईडियम्स है वो कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं करने तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख दी हैं। इकोनॉमी, ठीक है ना, इनहेंस्ड, ठीक है ना, ये आपने इम्पैक्ट, चॉइस, कंटिन्यूस, ठीक है ना, वाई, मिल्क, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ड्यून्स, ठीक है ना, फ्यूरियस, ब्रेक दी आइज, ठीक है ना, ये डेविएशन, ठीक है ना, ये आपने अच्छे तरीके से, इनको भी अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कंप्रीहेंशन पैसेज जो आपके हैं, कंप्रीहेंशन, उसमें जो एक्सरसाइज का दूसरा कंप्रीहेंशन है, चौथा कंप्रीहेंशन है, पांचवा कंप्रीहेंशन, छठा और सातवां, इनको कीजिएगा। और जो सोल्ड एक्सरसाइज के अंदर चौथा कंप्रीहेंशन है, पांचवा, आठवां और 14 वाला, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एमसीक्यूज़ में आपके जो 19 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आने हैं वो चार सेक्शन में आने हैं। पहला जी, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या आपने ग्रामर की जो कंपोजिशन की किताब है उसका पेज नंबर 169 से लेकर 168 तक जो पेज नंबर है, इसके अंदर जो सारा कुछ है वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए करने हैं 5 नंबर के। उसके बाद अगला जो बी वाला पोर्शन है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो 2 एमसीक्यूज़ आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, और रिव्यू एक्सरसाइज 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आने हैं स्पेलिंग के, और 2 एमसीक्यूज़ आपको 7वें, 9वें और 11वें रिव्यू 2 में से आने हैं। इसी तरह जो सी सेक्शन है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसमें दो एमसीक्यूज़ है, वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां रिव्यू 1, और जो 3 एमसीक्यूज़ है वो आपको 7वां, 9वां, 11वां रिव्यू 2 में से आने हैं। इस तरह चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर के जो ऑप्शन करने हैं वो आपके होंगे इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9th, आपके इंग्लिश 9th के अंदर इंटायर बुक्स के जो ग्रामर का पोर्शन है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, जैड एंड इन्फिनिटी है, तो वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ग्रामर कंपोजिशन की किताब से भी कर लेने हैं, और 5वें, 8वें, 10वें चैप्टर को छोड़ के, इनकी एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी तमाम के जो आपको ग्रामर का पोर्शन है उसको कीजिएगा, और आपने ग्रामर कंपोजिशन के करने हैं। तो ये जी आपने अच्छे तरीके से, ये हमारा फुल बुक का गेस्ट पेपर था। इंशाल्लाह इसको अगर आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तो 50+ मार्क्स आपको इम्तिहान में आ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।